बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर ताहिर रशीद और आप देख रहे हैं फिक्र उर्दू। आज मैं अजीज तलबा के लिए एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं और वो ये है कि इम्तहानात जो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात के बारे में गवर्नमेंट के क्या फैसले हुए हैं, इसके बारे में तालिब इल्मों में खासा तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। वो काफ़ी बहाम का शिकार है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसियाँ बनी हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं। सबसे पहले तो जब वफाकी वज़ीर तालीम साहब ने कहा कि सारे इम्तहानात कैंसिल हो गए और तमाम बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, तो उसके लिए बहुत सारे सवालात लोगों के ज़हनों में उभरे और बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया कि ऐसा कैसे मुमकिनात में से है, क्योंकि इंसान के सारे कैरियर का, पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार इन्हीं इम्तहानात के ऊपर होता है। तो बिना इम्तहान दिए बच्चे कैसे प्रमोट हो सकते हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस जो ऐलान को रिव्यू करने के बारे में कहा, तो उसके बाद एक दो मीटिंग्स हुई, एक मीटिंग आज भी हुई और उसमें जो डिसीजंस लिए गए वो ये है। इनको ज़रा गौर से सुने कि अभी तक क्या क्या डिसीजन हुए हैं। सबसे पहली और अहम बात जो सारे तालिब इल्म ज़हन नशीन कर ले कि इस साल इम्तहानात का इनेकाद नामुमकिन है। इम्तहानात का इनेकाद बिल्कुल नामुमकिन है कि इम्तहानात बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन नहीं होंगे तो फिर होगा क्या। सबसे पहले 9th क्लास वालों के लिए कि 9th क्लास वालों का क्या होगा। 9th क्लास वालों को इसी तरह 10th में प्रमोट कर दिया जाएगा और अगले साल 2021 में वो गवर्नमेंट एक पॉलिसी देगी कि उसके 9th के नंबर ये होंगे, 10th के नंबरों की बुनियाद के ऊपर उसके नंबर दे दिए जाएंगे। या तो तालिब इल्म उस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर तालिब इल्म चाहते हैं कि नहीं, हमने अपनी काबिलियत को आजमाना है और हमने मेहनत की है, तो फिर वो 9th और 10th का कंपोजिट इम्तहान यानी कि इकट्ठा इम्तहान दे देंगे और उस तरह 9th और 10th के पेपरों के जो है इकट्ठे नंबर उनके मिला के उनका रिजल्ट इशू कर दिया जाएगा। ये तो था 9th वालों के लिए जो फैसला हुआ है। अब 10th वालों के लिए, 10th वालों को 9th के नंबरों की बुनियाद पर, क्योंकि 10th वालों के पेपर हो गए हैं, तो एक ये भी ऑप्शन है गवर्नमेंट का कि उसके पेपरों की मार्किंग करवा ली जाए और उसके बाद उनके प्रैक्टिकल्स को कैंसिल कर दिया जाए और उनके नंबरों के प्रपोर्शन के एतबार से प्रैक्टिकल्स के नंबर शामिल करके उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन अगर पेपरों की मार्किंग भी नहीं होती तो फिर क्या होगा। फिर उनको 9th के नंबरों में 4 to 5% और 10% इंक्रीज करके 10th के नंबर उसके बना दिए जाएंगे और उन दोनों को मिला के उनका 10th का रिजल्ट जो है ना वो दे दिया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल्स के नंबर भी उसी प्रपोर्शन से शामिल होंगे। तो ये होगा, ये फैसला लिया गया है 10th के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं, इस तरह मैं नंबर पास नहीं होना चाहता, जो कि लिमिटेड जिनकी तादाद होगी, महदूद तादाद होगी, तो वो फिर जब हालात साजगार होंगे तो उनके लिए एक खास इम्तहान लिया जाएगा जिसके अंदर वो बैठकर अपने सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं, वो पेपर दे सकते हैं। तो ये है 9th और 10th के हवाले से। एक ये भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अगर इम्तहानात नहीं होते तो जो बच्चों से फीसें ले ली गई हैं वो उनको वापस कर दी जाए। लेकिन जो बच्चे इम्तहान देना चाहेंगे तो जाहिर है कि उनकी फीस उसी तरह जमा रहेगी, उनसे ये ऑप्शंस मांगे जाएंगे। अब ये तो था कि 10th के तो पेपर हो चुके थे और 9th के भी 2 पेपर हो गए, ये उनके लिए था। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा। फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। अब होगा ये कि अगर वो चाहेंगे तो गवर्नमेंट पॉलिसी देगी, वो जो है वो सेकेंड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम दे सकेंगे और कुल जो कंपोजिट इम्तहान होगा उसमें के नंबर उनको दे दिए जाएंगे। या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी देगी कि जो सेकेंड ईयर में बच्चा नंबर लेगा उसी के प्रपोर्शन के हिसाब से उनको फर्स्ट ईयर के नंबर दे दिए जाएंगे और इस तरह फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो है ना नंबर शामिल करके उनके सेकेंड ईयर के नंबर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और लेकिन जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनके साथ क्या होगा।
سیکنڈ ایئر والوں کا ساتھ یہ ہوگا کہ انہوں نے بھی 10th والوں کی طرح انہوں نے فرسٹ ایئر کا امتحان میں جو نمبر لیے ہوئے ہیں اس میں 4 اور 5% اور ایون 10% تک اضافہ کر کے ان کے سیکنڈ ایئر کے نمبروں میں شامل کر دیا جائے گا، اور سیکنڈ ایئر اسی پرپورشن سے ان کے پریکٹیکلز کے نمبر دے کے ان کو پاس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بچے، کیونکہ یہ بہت اہم امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد بچوں نے اپنا کیریئر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، کچھ نے انجینئرز بننا ہوتا ہے، کچھ نے ڈاکٹرز بننا ہوتا ہے، اپنے مختلف کچھ جو ہے وہ پاک آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز آفیسر، تو وہ اپنے اپنے شعبوں میں جانے کے لیے کافی پریشان ہوں گے، تو ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ حالات سازگار ہونے کے بعد امتحان دیں گے، پھر اس میں جو وہ نمبر حاصل کرے وہ اس پر وہ اپنا آپشن اس کا بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں پھر بھی کہتا جا رہا ہوں طالب علموں کو کہ وہ اپنے سلیبس سے بالکل نہ ہٹے، کتابوں کو بالکل نہ چھوڑ دیں۔ 9th اور 10th والے اپنے 9th کے نصاب کے ساتھ ٹچ رہیں اور 10th کی تیاری شروع کر دیں، بالکل وقت ضائع کیے بنا، اور جو فرسٹ ایئر والے ہیں وہ سیکنڈ ایئر کی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ 2020 میں اب کسی بھی امتحان کا منعقد ہونا ناممکن ہے تقریباً۔ لیکن گورنمنٹ کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی کوئی ٹرن ہو سکتا ہے، کوئی پالیسی بن سکتی ہے، تو اس طرح کی جدید معلومات لینے کے لیے اور گورنمنٹ کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ بر وقت آپ کو آپ کے امتحان کے متعلق جو معلومات ہے وہ فراہم کی جا سکے۔ والسلام، شکریہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر طاہر رشید۔